एमसीसी की राउंड 1 की काउंसलिंग हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है। अब आज से स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेने का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है वो स्टूडेंट्स के लिए, या तो वो स्टेट काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर सेकेंड राउंड में जो छूट गई हैं सीट्स उसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, ये जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी, एमसीसी की काउंसलिंग में जो राउंड 2 का कट ऑफ होता है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कितनी सीट्स वेकेंट हैं, कितनी सीट्स आपकी वेकेंट हैं। क्योंकि अगर सीट्स वेकेंट नहीं हुई तो मैं कट ऑफ आपको कुछ भी बोल दूं, कट ऑफ आपका क्लियर नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगेगा कि क्या सर इस वीडियो में मुझे ये पता चल जाएगा कि एम्स दिल्ली का क्या कट ऑफ रहेगा। तो यार देखो, एम्स दिल्ली की टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो एम्स दिल्ली की सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं, वहाँ पे कोई सीट्स खाली नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स का एक दिमाग ये भी चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जब मैं बात करता हूँ तो उनका ये कहना रहता है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक है 3 लाख, कैटेगरी है उसकी जनरल, और उसे जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो हुआ है लेडी हार्डिंग। लेडी हार्डिंग कॉलेज अलॉट हुआ है 3 लाख की रैंक पे, जनरल कैटेगरी। अब आप बोलोगे सर ये झोल कैसे, ये कैसे पॉसिबल है, क्या यहाँ पे भी फ्रॉड हुआ है? आंसर नहीं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता नहीं रहती, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपके पास अगर कोई स्पेशल कोटा रहता है तो आपके जो चांसेस हैं एक अच्छा कॉलेज लेने के वो इम्प्रूव हो जाते हैं, वो आपके चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, पहले पता करो आपके पास क्या कोई स्पेशल कोटा है, अगर हाँ तो उसके बेसिस पे आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, और अगर कोटा नहीं है तो पता करो कि आप उस कोटे के लिए एलिजिबल हो, और अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको ऑल इंडिया कोटे से बैठना पड़ेगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जो राउंड 1 में गया था, जो राउंड 1 में गया 19,600 पे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 23,400 पे क्लोज हुआ है, ओबीसी 20,200, काफ़ी कंपटीशन था ओबीसी में। एससी कैटेगरी 1,05,670, और अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 1,45,200। अब ये ऑल इंडिया कोटा है, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा। तो एज पर आर एनालिसिस आप देखेंगे कि जो 60 to 70% सीट विल गेट वेकेंट। अब उसका कारण ये है, मैं आपको एक और मैथ समझाता हूँ। किसी स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटे से 25th रैंक का कॉलेज मिल रहा है और उसको अपनी स्टेट में 4th रैंक का कॉलेज मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जंप मारेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज की तरफ। तो 25th कोटे की जो सीट है वो हो जाएगी वेकेंट, जिसको हम ऑब्वियस सी बात है वेकेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके चांसेस बन सकते हैं। तो इस वीडियो को जैसे ही मैं डिस्कस करूँगा कट ऑफ में, एक और स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा कि कैसे आप वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, अब अगर हम राउंड 2 के कट ऑफ के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अराउंड 23,500 प्लस जा सकता है कट ऑफ, 26,000 लगभग ईडब्ल्यूएस, 22,000 ओबीसी, एससी कैटेगरी लगभग 1,24,000 और एसटी कैटेगरी लगभग 1,55,000 का कट ऑफ जाने की एक्सपेक्टेशंस है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि मुझे स्टेट लेवल पे कॉलेज मिल नहीं रहा है, क्या मेरे पास चांसेस हैं कि मैं ऑल इंडिया कोटे से जो 15% की सीट्स हैं वो ले सकता हूं, या फिर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लास्ट ईयर एम्स मदुराई 18,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ऑल इंडिया कोटे से ही। तो हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं 15,000 रैंक डालूँ। अब देखिए, क्योंकि मुझे पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, हम यहाँ पे ओपन सीट कोटा सर्च करेंगे क्योंकि एम्स मदुराई हमें वहीं दिखेगा, और आप देखेंगे एम्स मदुराई 16,000
एम्स ऋषिकेश 16,000 ST कैटेगरी दिख रहा है आपको। और यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ ओपन कैटेगरी कर देता तो आप देख रहे हैं एम्स मदुराई 16,000, एम्स मदुराई इवन 21,000 पे क्लोज हुआ है स्पेशल स्ट्रे राउंड में, स्पेशल स्ट्रे राउंड में। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी इस साल? तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि आपको एक एम बनाना पड़ेगा कि आपको किस कॉलेज में जाना है। मान लीजिए आपने कहा मुझे एम्स में ही जाना है, एम्स मदुराई, एम्स मदुराई में ही जाना है मुझे। अब जब एम्स मदुराई में आपको जाना है तो सबसे पहले चेक करिए कितनी सीट्स वेकेंट है राउंड 1 के बाद, राउंड 1 के बाद कितनी सीट्स वेकेंट हैं। आप अपनी रैंक चेक करिए कि आपकी रैंक क्या है, और फिर एनालिसिस करके डिसाइड करिए कि क्या आपको एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू ही बैठना है या फिर आप स्टेट काउंसलिंग में बैठेंगे और काउंसलिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टूडेंट ने रिस्क लिया है वो रिस्क इतना बड़ा है कि मान लीजिए आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया। अब ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मुझे तो अच्छा हुआ मिल गया। अब जैसे आप देखेंगे जिपमर कराईकाल 17,000 रैंक पे क्लोज हो रहा है, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन है। ओपन सीट कोटा से ओपन ही कैटेगरी में स्ट्रे राउंड पे क्लोज हुआ है। एम्स मदुराई अगेन 16,000 ओपन सीट कोटा ओपन कैटेगरी स्ट्रे राउंड पे क्लोज हुआ है। एम्स भटिंडा आप बात करें 15,000 रैंक ओपन सीट कोटा कैटेगरी ओपन है, स्पेशल स्ट्रे राउंड में क्लोज हुआ है लास्ट ईयर। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स ने एक प्रॉपर एनालिसिस किया कितनी सीट्स वेकेंट हैं और कितनी सीट्स फिल हो चुकी हैं, हमारी रैंक क्या है, और उसके बेसिस पे हम एक डिसीजन लेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही है कि एक प्रॉपर एनालिसिस करें, राउंड 2 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको एनालाइज करें, एक डिसीजन लें। स्पेसिफिक कॉलेज का कट ऑफ जानना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है ऑफिशियल सोर्स में जाओ, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.